पहान सुत्तं तिस्सो इमा भिक्खवे वेदना कथमा तिस्सो। 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं साधकों। कौन से 3 प्रकार की? सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखम सुखा वेदना। इन 3 प्रकार की वेदनाएं होती है, सुख की, दुख की, और न सुख और न दुख की। फिर कहते हैं सुखाय भिक्खवे वेदनाय रागानुशयो पहातब्बो। अनुशय क्या होता है पहले इसे समझें। शय माने शयन करता है, सोया है, अंतर मन की गहराइयों में सोया है, लेकिन चित्त धारा की संतति चली जा रही है, तो उसके साथ साथ अनुकरण करता हुआ, उसका अनुसरण करता हुआ वो विकार जो अंतर मन की गहराइयों में सोया सोया चले जा रहा है, वो अनुशय क्लेश है। इतना गहरा है, अंतर मन की उन गहराइयों में रहता है कि उसको निकालना बड़ा कठिन। ऊपर ऊपर के साफ होते चले जाएंगे, जरा गहराई के साफ होते चले जाएंगे, पर एकदम अंतर मन की गहराइयों में, तल स्पर्शी गहराइयों में जो विकार हैं, वो बहुत समय के बाद साधना करते करते उखड़ने शुरू होते हैं, और उनके उखड़े बिना हमारी भव मुक्ति होती नहीं। तो उनको उखाड़ने का मतलब हुआ अनुशय क्लेश को उखाड़ देना, अनुशय विकारों को उखाड़ देना। अनुशय विकार राग के भी हो सकते हैं, अनुशय विकार द्वेष के भी हो सकते हैं, अनुशय विकार मोह के भी हो सकते हैं। तो अभी राग के अनुशय की बात कही। सुखाय भिक्खवे वेदनाय रागानुशयो पहातब्बो। दूर कर देना, समाप्त कर देना, उखाड़ देना। पहातब्बो, उसे खत्म कर देना चाहिए। किसको? जो सुख की अनुभूति के प्रति, सुखद अनुभूति के प्रति जो हमने राग के अनुशय इकट्ठे कर लिए। सुख की अनुभूति होती है तो राग का अनुशय होगा, दुख की अनुभूति होती है तो द्वेष का अनुशय होगा। तो राग के जो अनुशय हैं वो सुख की अनुभूति से, सुखद संवेदनाओं से उनका संबंध है। सुखद संवेदनाओं से ही उनकी उत्पत्ति होती है, संग्रहित होते चले जाते हैं, और सुखद संवेदना के आधार पर निकल सकते हैं। तो जो राग के अनुशय हैं वो सुखाय वेदनाय, सुख की वेदना से संबंधित हैं, उनका पहातब्बो, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं। दुखाय वेदनाय पटिगानुशयो पहातब्बो, और दुख की वेदना से संबंध रखने वाले जो पटिक के अनुशय हैं वो दूर होने चाहिए। क्या पटिक होता है? सीधी सीधी भाषा में समझे तो द्वेष होता है। पटिघ प्रतिघात, घात होता है, संघात होता है, टकराते हैं आपस में। अरे जहाँ प्यार होगा वहाँ टकराएंगे नहीं, लेकिन जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ टकराएंगे। तो अप्रिय के साथ जहाँ पर संपर्क होगा वहाँ प्रतिघात होगा। दूर करो उसको, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं अच्छा लगता, उसी को प्रतिघात कहें, उसी को द्वेष कहें, बात एक ही है। तो पटिग संज्ञा, जो पटिग है माने जो द्वेष है, वो दुख की संवेदनाओं से संबंधित है। उसके जो अनुशय हैं उनको भी दूर करना है, उनके गहरे गहरे विकार जो हमने इकट्ठे कर लिए उनको भी दूर करना है। और वो तभी दूर होंगे जबकि दुख की संवेदना जागेगी। सुख की संवेदना जिस वक्त जाग रही है और साधक साधना कर रहा है और समता में रहता है, उसके अनित्य बोध को बनाए रखता है, तो सुख से संबंध रखने वाले जो अनुशय उसने इकट्ठे कर रखे हैं, गहराइयों में वो विकार उसने इकट्ठे कर रखे हैं जो तलस्पर्शी गहराइयों तक चिपके हुए हैं, उनके उखड़ने का समय आता है। लेकिन जब दुखद संवेदना होती है तो जो द्वेष के संस्कार गहराइयों से इकट्ठे कर रखे हैं उनके उखड़ने की बारी आती है, तो उनको दुखद संवेदनाओं के साथ उखाड़ना चाहिए। और फिर कहा अदुखम सुखाय वेदनाय अविद्यानुशयो पहातब्बो। ये अविद्या के अनुशय हैं। क्या अविद्या के अनुशय हैं? अभी जैसे बताया कि साधना करते करते किसी जीवन में भी साधना की होगी, और करते करते प्रथम ध्यान से आगे बढ़ते 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 चौथे ध्यान तक आए, 8वें ध्यान तक आए, इतनी प्रशुद्धि, इतनी प्रशांति बस प्राप्त कर लिया। यही अंतिम अवस्था है। अब और जाने को जी नहीं चाहता, आगे जाने को कोई रास्ता भी नहीं सोचता और जाने की जरूरत भी नहीं समझता, कोई आवश्यकता भी नहीं। पहुंच गया ना, अंतिम अवस्था पहुंच गया ना, मुक्त हो गया मैं, और मर करके भवाग्र पर जन्म हो गया, बस और क्या चाहिए, मुक्त हो गया ना, अब तो मैं अमर हो गया, अब तो मैं अमर हो गया। ये भारत के सारे इतिहास की, साधना के इतिहास की बातें हैं। एक समय था जबकि मनुष्य लोग को मृत्यु लोग मानते थे। यहाँ तो देखो लोग जन्मते हैं, मरते हैं, अरे देवता हो जाए तो अमर हो जाए, तो देवता को अमर मानने लगे कि देवलोक के लोग सारे अमर हैं। तो एक समय भी था भारत का ऐसा, जब भारत के लोग अध्यात्म के क्षेत्र में यही मानते चले आए
कि जब देवता बन जाएगा तो अमर हो जाएगा, वो तो अमर लोक है और ये मृत्य लोक है। धीरे धीरे साधनाओं की गति बढ़ी, उस अवस्था पर आए जहाँ देखा अरे ये देवता, जैसे हम मरते हैं वैसे वो मरते हैं, जरा देर के बाद मरते हैं लेकिन मरते हैं, उस जीवन में जी के देख लिया मरते हैं भाई, तो वो अमर लोक नहीं रहा। फिर देवलोक के साथ साथ देखना शुरू किया कोई ब्रह्मा भी है, अरे इसका क्या कहना, इसका ऐसा वैभव, इसका इतना तेज, इसका इतना प्रकाश, और ये तो जन्मता है तो जन्मा ही रह जाता, बस ये मरता नहीं। तो ब्रह्मलोक अमर हो गया हमारे लिए। एक भारत में अवस्था ऐसी आई जहाँ ब्रह्मलोक को, ब्रह्म तो अमर है, ब्रह्म तो अमर है, फिर देखा अरे बाबा ये भी मरने वाला है। तो फिर जो अरूप ब्रह्म के ब्रह्मा, अरे ये तो महाब्रह्मा है, ये कहाँ मरेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं मरते, कल्पों पर कल्प, सारा संसार, सारी प्रकृति बदलती चली जाती है, कल्प समाप्त होते हैं, नया कल्प आता है, कल्प समाप्त होते हैं, इस तरह कितने कल्प हुए जा रहे हैं, ये नहीं मरता, तो ये नहीं मरता, ये तो अमर है। तो कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है जो उस अवस्था को देख करके उसके पार निकल जाता है, तो देखता है अरे ये भी मरता है भाई, सभी मरते हैं, जरा देर से मरते हैं, कोई जल्दी मरता है, कोई देर से मरता है। तो जब तक ये अंधेरा रहता है, ये अविद्या रहती है कि अमुक स्थान तो हमारा अमरलोक है, तो सुखद संवेदना आई तो ये बात समझ में आती है कि इस सुखद संवेदना से हमें देवलोक मिल जाएगा, बस मैं अमर हो जाऊंगा, वहीं गाड़ी रुक गई। समझ में आ गया कि अरे नहीं भाई, सुखद संवेदना आई तो क्या हुआ, देवलोक भी मिल गया तो क्या हुआ, ये तो मृत्यु है, वो भी मृत्यु है। यूँ करते 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 बड़ी शांत प्रशांत अनुभूति हुई, प्रसिद्ध की अनुभूति हुई, बहुत गहराइयों की अनुभूति हुई, अरे ब्रह्मलोक की अनुभूति हुई, ब्रह्मलोक की अनुभूति हुई, ये तो अमर है। तो आगे जाते जाते पता लगे अरे ये भी अमर नहीं है भाई, देर सवेर समाप्त होने वाला है। और यूं और अधिक प्रशब्दी, और अधिक प्रशब्दी, अनंत प्रशब्दी आई, 8 ध्यान की प्रशब्दी आई, तो अरूप ब्रह्मलोक में जन्म होने वाला है। तो एक बार लगेगा कि बस यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तो अब मरने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तब तक ये नहीं समझ पाया कि जब तक मेरी 6 इंद्रियां काम कर रही है तब तक मरण चक्र चल ही रहा है, भव चक्र से छुटकारा नहीं होने वाला मेरा। ये नाम रूप जब तक कायम है तब तक भव चक्र से छुटकारा नहीं होने वाला। तो वो अविद्या है। एक आदमी अपना राग निकाल लेता है, राग निकाल लेता है सुखद संवेदनाओं के सहारे देखते देखते देखते, द्वेष निकाल लेता है दुखद संवेदनाओं के सहारे देखते देखते, फिर भी भव चक्र में पड़ा है, क्योंकि मोह नहीं निकाल पाया, अविद्या नहीं निकाल पाया। अविद्या निकाले तो ये न्यूट्रल सेंसेशन जो है, बड़ी प्रशांति के सेंसेशन है, उसे भी देखे, देख अनित्य है, देख नश्वर है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। बड़े ध्यान से उस पर ध्यान करेगा, देखिएगा उसमें थोड़ा सा ऑसिलेशन हो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट है उसमें, बड़े ध्यान से, कठिन होता है पकड़ना उसको, लेकिन वो पकड़ेगा तब पता लगेगा ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, तो उसके बाहर निकल जाएगा, अन्यथा किसी न किसी बीच की धर्मशाला में रुक के रह जाएगा। तो ये अदुखम सुखाय वेदनाय अविद्यानुसयो, ये अविद्या के जो संस्कार हमने इकट्ठे कर रखे हैं अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों में इस तरह की अनुभूतियाँ हुई, कभी न कभी हुई अनुभूति, और हमने मान लिया कि ये तो मुक्त अवस्था है, ये तो मुक्त अवस्था है, यूँ मान करके जो संस्कार पैदा किए वो सारे संस्कार हमारे लिए बाधक हो गए। अब आगे हमको बढ़ने नहीं देंगे, वैसी अवस्था आते फिर टांग अड़ा देंगे, फिर वहीं गति अवरोध हो जाएगी। तो उसको भी देखते 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 वो तभी निकलेगा, ये अविद्या का संस्कार तभी निकलेगा जबकि वैसी संवेदना आएगी, तब निकलेगा, क्योंकि उन गहराइयों में वो अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं। यतोखो भिक्खवे भिक्खुनो सुखाय वेदाय रागानुसयो पहीनो होती। जिस साधक के यूं साधना करते करते सुखद वेदनाओं से संबंधित जो राग के अनुशय हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। दुखाय वेदनाय पटिगानुसयो पहीनो होती। दुख के वेदनाओं से संबंधित जो द्वेष के संस्कार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अदुखम सुखाय वेदनाय अविद्यानुसयो पहीनो होती। जो अविद्या के संस्कार हैं, मोह के संस्कार हैं, और जो कि अदुख असुख की संवेदनाओं से संबंधित हैं वो भी सारे समाप्त हो जाते हैं। तो राग सारा समाप्त हुआ, द्वेष सारा समाप्त हुआ, और ये मोह भी सारा समाप्त हुआ। मोह शब्द बड़ा भ्रामक हो गया। आज के भारत में मोह का अर्थ लगभग राग जैसा ही है। इसको बच्चों में बहुत मोह है, इसको धन से बड़ा मोह है, तो उसका अर्थ हुआ राग है। इसको धन से बड़ा राग है, मोह क्या, मोह तो है ही, द्वेष हो तो भी मोह है, राग हो तो भी मोह है। मोह माने अंधकार है, होश ही नहीं है, बेहोशी है, अविद्या है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जिसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सच्चाई को सच्चाई है ऐसा नहीं देख सकता,
सच्चाई, जो सच्चाई नहीं है उसको सच्चाई मान के चल रहा है, वो अविद्या है, वो बेहोशी है, वो मोह है, और वो इन गहराइयों में जाके निकलता है। राग और द्वेष निकले, उसके बाद बारी आएगी उन गहराइयों से अविद्या को निकालने की। वो जब निकल जाता है, पहिनो होती अयंग उच्चते भिक्षवे, ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को, भिक्षु को निरनुसयो, अनुसय नहीं रह गया, तीनों प्रकार के अनुसय समाप्त हो गए। तीनों प्रकार के ऐसे विकार जो भव चक्र में चक्कर लगाने वाले थे, जो हमको पुनर्जन्म देने वाले थे, वो सारे के सारे निकल गए। सम्मदस्सो, सम्यक, अब सम्यक का दर्शन करने वाला हो गया। सम्मदस्सो, सम्मदस्सी हो गया, सम्यक दर्शन करने वाला हो गया। सम्यक दर्शन आरंभ तो होता है जब हम अपनी वेदनाओं पर अनुभूति को अपनी अनुभूतियों से जान रहे, देखिए अनित्य है, सम्यक दर्शन आरंभ हुआ। लेकिन सम्यक दर्शन अंतिम अवस्था पर कहाँ पहुँचता है? वहाँ पहुँचता है कि जहाँ सारे विकार निकाल के खत्म कर देगा और उस अवस्था तक पहुँचा देगा जो कि मुक्ति की अवस्था है, जो कि निर्वाण की अवस्था है, जो अनंत की अवस्था है। वहाँ तक पहुँचाएगा तो सम्यक दर्शन हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। ये जो फिलॉसफी को दर्शन कहने लगे और उसको सम्यक कहने लगे तो बड़ा उलझाया लोगों को। जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये संप्रदाय ने धर्म को बहुत उलझाया। धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो संप्रदाय है। इसी तरह से संसार में धर्म का सबसे बड़ा दूसरा दुश्मन है तो ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है। तो हर कोई अपनी फिलॉसफी को, मेरी फिलॉसफी ठीक, मेरी फिलॉसफी ठीक, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सम्यक है, बाकी सब मिथ्या, औरों के सारे दर्शन मिथ्या, मेरे दर्शन सम्यक। अरे तुझे दर्शन हुआ कहाँ भाई? तुझे अनुभूति हुई कहाँ भाई? अभी तो तू उलझा हुआ है, यानी सलायतन के क्षेत्र में, नाम रूप के क्षेत्र में, इस प्रपंच में ही उलझा हुआ है, इसी को देख रहा है। पहले तो देखता ही नहीं, बिना देखे ही अपने को दर्शी मानता है, सम्यक दर्शी मानता है। कुछ नहीं देखा दिखाया, केवल सुन लिया, पढ़ लिया, अपनी परंपरा की मान्यता को स्वीकार कर लिया, उसके प्रति बड़ी श्रद्धा जगा दी और मैं बड़ा सम्यक दर्शी, मैं बड़ा सम्यक दर्शी, उसी में रह गया। अच्छा देखना भी शुरू किया तो अरे आरंभ हुआ अभी तो सम्यक दर्शन का। भाई तू अपने आप को काहे सम्यक दर्शी मानता है? पूर्ण सम्यक दर्शी तब होगा जब अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, सारे के सारे विकार निकल जाएंगे। उस समय जो निर्वाण का साक्षात्कार होगा, निरनुसयो, अनुशय का नामो निशान नहीं होगा, उस समय वो सम्मदस्सो, सम्यक दर्शी हो गया। अच्छे तणहंग, अब उसने सारी तृष्णा को काट के फेंक दिया। अच्छे काट के फेंक दिया, तृष्णा का नामो निशान नहीं रह गया। तणहानं खयमज्जगा, कुछ जरा सी तृष्णा, अरे अनंत अवस्था तक पहुंच गया, काहे की तृष्णा रहेगी? बिल्कुल तृष्णा नहीं है। अच्छे तणहंग विवत्तयी संयोजनं, विवत्तयी संयोजनं, जो बंधन है, हमें मानो किसी ने रस्सियों से जकड़ रखा है, तो जिस तरह से संवर्त करके हमें जकड़ा, बांध करके रस्सियां, और अब उसका विवर्त शुरू हुआ, विवर्तन हुआ, खुलने लगी, अरे सारे बंधन खुल गए, तो उसको कहा विवत्तये संयोजनं, सारे संयोजन खुल गए। सम्मा माना अभिसमया, अच्छी प्रकार से अब समझ गया कि जिसको मैं कह रहा हूं वो है क्या। बड़ा जंजाल, सबसे बड़ा बंधन इसी बात का होता है कि मैं, ये मैं का बकरिया संगीत जीवन भर चलता है, जब तक अनंत अवस्था तक नहीं पहुंचता तब उसका थोड़ा सा भाव भीतर रहता ही है। अनागामी अवस्था तक भी थोड़ा सा भाव रहता ही है, ये मैं हूँ, निकलेगा अनंत अवस्था पे जाके निकलेगा। तो ये जो मैं का जो अनुशय है ये भी निकल गया। खूब अच्छी तरह समझ गया किसको मैं कह रहा हूँ, माना भी सवया, तो वो मैं निकला तो अभिमान भी निकला, मैं के पीछे अभिमान होता है। अंतम का से दुख सा, बस दुखों का अंत हो गया, इसके आगे अब दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं है। अरहंत की अवस्था प्राप्त हुई, मुक्त अवस्था प्राप्त हुई, इसके आगे अब दुख काहे का होगा? बंधनों का दुख है, बंधन सारे समाप्त कर लिए, तृष्णा का दुख है, तृष्णा सारे समाप्त कर दी। तो इस अवस्था पर पहुंचा तो सही माने में मुक्त हुआ। फिर सुखंग वेदय मानस वेदनंग अपजानत सोरागानुसयोति अनिसरण दस्सेनो। सुखंग वेदय मानस है, जब सुख की अनुभूति होती है, सुखंग वेदय मानस है, वेदनंग अपजानतो, वो सुख में ऐसा डूब गया, भोक्ता भाव से सुख भोगे जा रहा है। अरे सुखद संवेदना तेरे भीतर चल रही है, उसको तो नहीं जाना ना, विपश्यना करेगा तब न जानेगा, तो जानता नहीं, भीतर की सुखद संवेदना को तो जानता नहीं,
और सुख का अनुभव किए जा रहा है, अनुभव हो रहा है सुख का, लेकिन उसमें केवल रोल करता है, भोक्ता भाव से उसी में रोल करता है। देखना नहीं सीखा तो कहा कि अपजान, तो जानता नहीं वेदना, उस समय की वेदना को जानता नहीं। सो रागानुसयो होती, ऐसा व्यक्ति राग के अनुसय पैदा करता है, ऐसा व्यक्ति राग के अनुसय वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वो सुख भोगता है, भीतर ही भीतर बड़ा गहरा राग जगाया जा रहा है, उसे होश ही नहीं है। संवेदना देखता, उसके अनित्य स्वभाव को समझता तो राग नहीं न जगाता। अब क्योंकि वो अंधा स्वभाव है पुराना, सुखद आई है तो राग जगाओ, सुखद आई है तो राग जगाओ, तो जितना अनुशय क्लेश है उसकी मात्रा बढ़ने लगी, इकट्ठा जितना संग्रह था और संग्रह करने लगा। ये राग का अनुशय बढ़ता ही चला गया, क्योंकि सुख आने पर वेदना देखनी भूल गया, नहीं देख पाया। निस्सरण दस्सिनो, ऐसा व्यक्ति निस्सरण का दर्शन नहीं कर सकता, माने इस सारे प्रपंच के बाहर निकलने का दर्शन क्या करेगा? निस्सरण, बाहर निकल जाना, इस सारे के सारे प्रपंच से, छह इंद्रियों के प्रपंच से, शरीर और चित्त के प्रपंच से बाहर निकलना, माने मुक्त अवस्था का साक्षात्कार करना, ऐसा उसके लिए संभव नहीं। तो इसलिए अनिस्सरण दस्सिनो, वो निस्सरण को नहीं अनिस्सरण को देखता है, बाहर निकलने का रास्ता उसके पास नहीं है। ऐसे ही दुखं वेदयमानस वेदनं यपजानतु पटिघानुसयोति अनिस्सरण दस्सिनो। ऐसे दुख की अनुभव होता है, दुख का अनुभव हो रहा है पर वेदना नहीं देखता। दुख का अनुभव हो रहा है, उसके मारे रो रहा है, चिल्ला रहा है, व्याकुल हो रहा है, लेकिन अरे दुख की संवेदना है। जब दुख हुआ तेरे मन में तो संवेदना आई दुखद भाई, इस दुख संवेदना को देख, इस समय नहीं देख रहा है तो द्वेष ही द्वेष, पटिक ही पटिक जगाता चला जा रहा है, उसके जो अनुशय हैं उसको बढ़ाता चला जा रहा है। बाहर निकलने का काम कहाँ, ये तो इसी बंधन में पड़े रहने की बात हुई, बाहर निकलने का काम नहीं कर पाता ऐसा आदमी। ऐसे ही दुखम सुखं संतं भूरि पन्येन देशितं तंचापि अभिनंदति नैव दुःखापमुच्यते। तो जो दुख और सुख की अवस्था है वो बड़ी प्रशांत अवस्था, बड़ी प्रशब्द की अवस्था, बड़ी शांत अवस्था जब आई तो वो कैसी अवस्था? जो भूरि पन्येन देशितं, भगवान ने भी भूरि पन्या, जिसकी प्रज्ञा बहुत तेज है, माने जो बुद्ध है, जो बुद्ध भूरि प्रज्ञ है, वो भूरि प्रज्ञ जब दिखाता है, काम कराता है, तो काम करते करते करते, विपश्यना का काम करते करते भी वो अवस्था प्राप्त होती है। पश्चद्धि, भुजंगों में से एक भुजंग है पश्चद्धि, आठ ध्यान करते करते अवस्था आती है, बड़ी प्रशांति, बड़ी प्रशांति, बड़ी प्रशब्दी। तो भूरि प्रज्ञ रास्ता बताता है तो भी अवस्था आती है। वो अवस्था आने पर उसके प्रति चिपकाव पैदा कर ले तो नहीं निकल पाएगा। तो भूरि प्रज्ञ ने, भगवान ने जो देशना से जो दिया, वो अदुख असुख भी प्राप्त हुआ। तंचापि अभिनंदति, उसका अभिनंदन करता है, उसे चाहता है, उसके प्रति नंदी राग पैदा करता है। अरे तो कहाँ मुक्ति है भाई, वो अवस्था तो प्राप्त कर ली, भगवान के बताए मार्ग पर चलते 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 एक अवस्था पर तो आया, बड़ा आनंद आया भीतर, आनंद से आगे बढ़ा, बड़ी शांति आई भीतर, हो गया ना। अब उसके साथ चिपकाव शुरू कर लिया, बस ये अवस्था बनी रहे, मेरी ये अवस्था बनी रहे। यूं जब अभिनंदन करता है उसका, नेव दुखा पमुच्यति, ऐसा व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुखद अवस्था ही है, उसने समझा नहीं कि ये दुखद अवस्था है और उसके साथ चिपकाव पैदा कर लिया। वो तो दुख में ही चक्कर लगाएगा, बाहर कैसे निकलेगा? तो न तो कहीं सुखद वेदना के साथ अपना बंधन बांधे, न दुखद वेदना के कारण बंधन बांधे, और न असुखद वेदना के साथ बंधन बांधे। ऐसा होता है तब यतोच भिक्खु आतापि संपजन्यं न रिञ्चति ततोऽसो वेदना सब परिजानाति पंडितो। यतोच भिक्खु आतापि, ऐसा साधना करने वाला व्यक्ति जो आतापी है, तपस्वी है, लगा है काम पर, नहीं हथियार डाल देता, खूब तपता है, खूब तपता है, ऐसा व्यक्ति संपजन्यं न रिञ्चति, नहीं छोड़ता संपजन्य को। उस अवस्था पर जहाँ बड़ी प्रशब्दी है, बड़ी प्रशांति है, वहाँ भी अरे संपजन्य कायम है। अभी तो नाम रूप का क्षेत्र ही है ना, अभी तो छह इंद्रियों का क्षेत्र ही है ना, कितनी शांति अनुभूति क्यों न हो। अरे ये अनित्य है, देख संपजन्य का अर्थ ही कि उत्पाद भी देखता है, उसमें भी उत्पाद भी देखता है,
बड़ी गहराई से देखता है, बड़े धीरज के साथ काम करता दिखने लगता है। उत्पाद व्यय की निरंतरता बनी रहती है। न रिंचति, रंच मात्र भी संपजन्य नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति तत्तो वेदना सब परिजानाति पंडितो, ऐसा व्यक्ति पंडित हो गया। पंडित शब्द की भी दुर्दशा हो गई आज तो ये पुस्तकों के पंडित को पंडित कहते हैं। भगवान की भाषा में पंडित उसको नहीं कहते थे। पंडित वो जो ज्ञानी हो गया और अनुभूतियों से ज्ञानी हो गया, वो पंडित है। तो ऐसा व्यक्ति उन संवेदनाओं को देखते 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 पंडित हो गया, पंडित हो गया, सब जान गया। क्या सब जान गया? तो ये सब जान गया, ततो सो वेदना सब्बा परिजानाति, सारी वेदनाओं के क्षेत्र को जान गया। परिजानाति बड़ा महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने हमें दिया, उसका अर्थ दिया बड़े महत्वपूर्ण ढंग से। परिजानाति, उसकी सारी परिधि जान ली। हम कहें कि इस हॉल की हमने सारी परिधि जान ली, तो इस हॉल के सारी अनुभूति पर उतार के इसके बाहर निकलेंगे तब ना कहेंगे। नहीं तो कौन जाने एक कोना ऐसा रह गया जहाँ तक हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ, हम उसको कैसे जानेंगे? तो वेदनाओं का जितना क्षेत्र है, भव चक्र का जितना क्षेत्र है, दुख का जितना क्षेत्र है, उस सब को पार करके निर्वाणिक अवस्था की डुबकी लगती है, तब परिजानाति पूरी होती है। तो सब प्रकार की संवेदनाओं में से गुजर जाएगा, दुखद भी, सुखद भी, और असुखद अदुखद भी, शांत भी, सब में से गुजर गया। स्थूल भी, सूक्ष्म भी, सबको पूरा देख गया। और तब जो डुबकी लगी तो परिजानाति पूरा हुआ, तो पंडित हुआ। ततो सो वेदना सब्बा परिजानाति पंडितो, सो वेदना परिज्ञाय दिट्ठे धम्मे अनासवो, कायस्य भेद धम्मट्ठो संख्यं नोपेति वेदगु। सो वेदना परिज्ञाय, इस प्रकार वेदना के सारे क्षेत्र को जान करके, उसके सारी परिधि को जान करके, उसके परे पहुंच करके, दिट्ठे धम्मे अनासवो, दिट्ठे धम्मे, अब पूरे धर्म का साक्षात्कार हो गया। धर्म के दो क्षेत्र, एक तो निर्वाण के इस ओर का क्षेत्र जो अनित्य धर्म है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। एक इस सीमा को पार करके आगे का धर्म जहाँ ना कुछ उत्पन्न होता है ना कुछ नष्ट होता है, तो दोनों जान गया, तो सारा धर्म जान गया। जब तक निर्वाणिक अवस्था पर नहीं पहुंचा तब तक धर्म पूरा नहीं जाना। धर्म पूरा जानने के लिए निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति हो तो पूरा धर्म जान गया। दिट्ठे धम्मे, साक्षात्कार हो गया, अपनी अनुभूति पर उतर गया। वो परम धर्म, वो परम सत्य अनुभूति पर उतर गया, तो दिट्ठे धम्मे हुआ। दिट्ठे धम्मे अनासवो, अरे अब आश्रव कहाँ रहे? ये सारा का सारा जो अनुशय क्लेश है वो आश्रमों का क्षेत्र है। नए नए आश्रम बनाए जा रहे हैं, भीतर भीतर प्रवाह चल रहा है, दुख का प्रवाह चल रहा है, क्योंकि विकारों का प्रवाह चल रहा है। और उस अवस्था पर अनंत की फल समापत्ति प्राप्त करने पर ये सारा प्रवाह समाप्त हो गया। न कोई आश्रव है, न कोई दुख है, न कोई पीड़ाएं हैं, सबसे दूर हो गया। तो इस माने में अनासवो, मुक्त हुआ ये व्यक्ति। कायस्य भेदा धम्मट्ठो, ऐसा धम्मट्ठो धर्मिष्ठ। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बुद्ध होता है तो वो बुद्ध है या नहीं, इसको जांचने का एक तरीका ये भी है कि वो कोई संप्रदाय तो नहीं बांध रहा। अगर संप्रदाय बांध रहा है तो अभी उसमें थोड़ी सी इच्छा इस बात की है कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक संप्रदाय चले, मेरे नाम पर लोग मेरी पूजा करें, मुझे मेरा यश गाएं और सदियों तक ये चलता रहे, मंदिर बनते रहे, क्या होता रहे मेरे नाम पर। तो अभी मुक्त नहीं हुआ, अभी उसको कामना है, मुक्त नहीं हुआ। संप्रदाय बांधेगा नहीं कभी। कोई बुद्ध होगा तो संप्रदाय बांधेगा नहीं, लोगों को धर्म सिखाएगा। धर्म सिखाएगा तो बुद्ध कैसे बनाएगा? बुद्ध बनाएगा तो संप्रदाय हो गया। वो धम्मट्ठो बनाएगा, धर्मिष्ठ बनाएगा। जो व्यक्ति उसके बताए मार्ग पर चल रहा है वो धम्मट्ठो है, धर्मिष्ठ है, या धम्मी है, धर्मी है वो, या धम्मिको है, धार्मिक व्यक्ति है, धर्मचारी है, धर्म विहारी है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। अगर सचमुच बुद्ध है तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा। और यही प्रयोग हुआ कि धम्मट्ठो, ऐसे कायस्य भेदा धम्मट्ठो, ऐसा धर्मिष्ठ व्यक्ति जब उसकी काया का भेद होता है यानी मृत्यु होती है जब उसकी, तब संख्यं नोपेतुई वेदगु, क्योंकि वेदगु हो गया वो। क्या वेदगु हो गया? वेदना के सारे क्षेत्र को जान गया ना, इसी माने में वेदगु है।
चारों वेदों को जान गया इसलिए वेद को नहीं, उससे लेन देन नहीं, वो तो आजकल के पंडितों का काम। ये पंडित किस तरह का पंडित कि सारी वेदनाओं को जान गया, इस माने में पंडित है। तो सारी वेदनाओं को जान करके वेदगु हो गया। अब मृत्यु के बाद वो दोबारा इस तरह के जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं, इस तरह के भव चक्र में आता नहीं। ये उसका अंतिम मृत्यु है और उसके बाद कोई जन्म नहीं होता। तो सारा का सारा मार्ग फिर वेदनाओं के सहारे समझाया गया। पाताल सुत्तं अश्रुत्वा भिक्खवे पुथुज्जनो यं वाचं भासते अत्थि महासमुद्रे पातालोति नखोपनेदं भिक्खवे अश्रुत्वा पुथुज्जनो असंतं अविद्यमानं एवं वाचं भासते अत्थि महासमुद्रे पातालो। पातालो जिसका कोई तल नहीं, अतल, अतल है, पकड़ में अगाध है, कहीं पांव टिकाने को जगह नहीं। तो एक आदमी कहता है कि मैं ऐसे समुद्र में डूब गया, ऐसे समुद्र में डूब गया चारों ओर, और इतना इतना गहरा, इतना गहरा, अरे पांव टिकाने को जगह नहीं, ये तो अतल है, ये तो अगाध है। ऐसा एक व्यक्ति कहता है। कौन कहता है? जो अश्रुत्वा, जिसने सुना ही नहीं। सबसे पहला कदम मुक्ति का होता है कि धर्म सुने तो सही। जिस बेचारे ने धर्म कभी सुना ही नहीं, वो धर्म के नाम पर न जाने कैसे सांप्रदायिक जंजालों में सारा जीवन बिता देगा, न जाने कैसे कर्मकांडों में बिता देगा, न जाने कैसी दार्शनिक मान्यताओं में सारा जीवन बिता देगा। वो कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा ही कैसे? क्योंकि बात ही नहीं सुनी ही नहीं उसने। तो अश्रुत्वा और श्रुत्वा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। अश्रुत्वा, अश्रुतवान, जिसने कभी सुना ही नहीं, और श्रुत्वा, जिसने सुना है। तो ऐसा व्यक्ति अश्रुत्वा, सुना ही नहीं उसने कभी धर्म की बात, ऐसा अश्रुत्वा भिक्खवे पुथुज्जन। पुथुज्जन माने पृथक जन है, धर्म के रास्ते चल ही नहीं रहा, सुना ही नहीं तो चलेगा कैसे? पृथक जन है, धर्म से पृथक है, तो उसको पुथुज्जन कहा। पुथुज्जनो यंग वाच, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा। क्या बोलेगा? अत्थि महासमुद्रे पातालो, अरे ये महासमुद्र है जिसका कोई तल नहीं, ऐसा महासमुद्र है इसका कोई तल नहीं। ऐसी बात ऐसा कोई मूर्ख आदमी बोलेगा। तंखोपनेदं भिक्खवे अश्रुत्वा पुथुज्जनो असंतं अविद्यमानं एवं वाचं भासते। ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच को जानता नहीं। असंतं अविद्यमानं, जो सही नहीं है, ऐसी बात बोल रहा है कि अत्थि महासमुद्रे पातालो, इसका कोई तल नहीं समुद्र का, महासमुद्र का। फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों बोलता है, कब बोलता है? तो समझाते हैं। शारीरिकानं खो एतं भिक्खवे दुःखानं वेदनानं अधिवचनं यदि तं पातालोति। अधिवचनं, ये उसका पर्यायवाची शब्द है, यानी इसका ये अर्थ है, जिसको ये जो शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हैं, दुखद संवेदनाएं हैं, इसी को वो पाताल कह रहा है। होता क्या है, एक आदमी के जीवन में बड़ी अनचाही घटनाएं घटी जा रही हैं, अनचाही घटनाएं घटी जा रही हैं, बड़ा व्याकुल, बड़ा व्याकुल। तो कहता है कि इस व्याकुलता के समुद्र में डूब गया, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मेरा पाँव कहीं टिकता ही नहीं। तो वो अपना पाँव कहीं टिकता ही नहीं, इस तरह से कहता है, तो उसको वो दुख अनंत मालूम होता है, उसको दुख अतल स्पर्शी मालूम होता है, अगाध मालूम होता है, अगाध समुद्र की तरह। ऐसा व्यक्ति, तो ये शरीर पर जब दुख संवेदनाएं आती हैं, जीवन में जब जब अप्रिय घटनाएं घटती हैं, जीवन में जब जब हमारे दुष्कर्म अपना फल देते हैं, तो मानस के स्तर पर हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उस समय सारे शरीर में दुख संवेदनाएं चलती हैं। वो दुख संवेदना देखना नहीं जानता, वो तो केवल अपने दुख में डूबा है, मानस के दुख में डूबा। हाय रे ये हो गया, रे मेरा धन चला गया, रे मेरा अमुक हो गया, रे मेरा अमुक हो गया, रे उसी में रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, अपनी संवेदनाओं को देखता नहीं। तो उसको कोई पाँव टिकाने को जगह ही नहीं मिलती, उसको सारा कुछ अगाध ही अगाध मालूम होता है, सारा दुख ऐसा मालूम होता है कि इससे छुटकारा होगा ही नहीं, कहीं कोई ज़मीन मिलेगी नहीं पाँव टिकाने के लिए, मैं तो इसी तरह से ऐसे दुख में रहूँगा। यूँ उसके मानस में ऐसे विचार आने लगते हैं, क्योंकि वो अश्रुत्वा है, उसने धर्म कभी सुना ही नहीं। तो ये जो शरीर पर दुख संवेदनाएं चलती हैं, इसी को वो पाताल कह रहा है। शरीर की संवेदना नहीं देख रहा, क्योंकि उस समय जो दुख चल रहा है वो उसको अनंत दुख मालूम होता है, असीम दुख मालूम होता है। अश्रुत्वा भिक्खवे पुथुज्जनो शारीरिकाय दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो। जब शरीर पर होने वाली उस संवेदनाओं का स्पर्श होता है,
मन ही मन स्पर्श तो होता ही है, ऊपर ऊपर से तो बाहर क्या घटना घटी उसी मारे दुखी है, लेकिन मन ही मन भीतर भीतर स्पर्श तो हो ही जा रहा है, सारे शरीर में दुख का स्पर्श हो रहा है, इन दुखद संवेदनाओं का स्पर्श हो रहा है। तब सोचती, बड़ी चिंता में डूब जाता है, किलमती, बहुत व्याकुल हो जाता है, परिदेवती, बहुत रोता है, उरत्ताली, छाती पीट पीट के रोता है, कंदती, क्रंदन करता है, सम्मोहं आपज्जति, इस प्रकार और मोह में डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। उसे होश नहीं है कि क्या हो रहा है और कैसे इसके बाहर निकला जाए, तो वो अपने दुखों को बढ़ाने के काम में लगा रहता है। अयंग वुच्यति भिक्खवे ऐश्रुतवा पुथुज्जनो पाताले न पच्छुठासी गाधं न नाजग गाधं च नाजगा, ऐसे व्यक्ति की ये अवस्था है, क्योंकि वो पृथक जन है, क्योंकि वो ऐश्रुतवा है, उसने सुना ही नहीं कभी धर्म, तो जानता ही नहीं अब क्या करूं मैं। ऐसा व्यक्ति का दुख जैसे वहां पर उसको पांव टिकाने को जगह ही नहीं है, अगाध हो गया उसके लिए, अतल स्पर्शी हो गया उसके लिए, कहीं पांव टिकाने को जगह नहीं। फिर कहती हैं श्रुतवा चखो भिक्खवे, लेकिन जो श्रुतवा है, जिसने सुना है धर्म, समझा है धर्म, अरिय श्रावको, ऐसा श्रावक है जो आर्य मार्ग पर चलने लगा, तो अरिय श्रावको शारीरिकाय दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो, जब वो इस प्रकार दुखद संवेदनाओं का स्पर्श करता है अपने शरीर पर, तो नेव सोचती, तो चिंतित नहीं होता, न किलमती, व्याकुल नहीं होता, न परिदेवती, रोता नहीं, न उरत्ताली, कंदती, न छाती पीट के क्रंदन करता है, न सम्मोहं आपज्जति, ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं डूबता, अविद्या में नहीं डूबता। अयंग वुच्यति भिक्खवे, इसी को कहते हैं श्रुत्वा अरिय शावको पाताले पच्छुट्ठासे, दुख का महासमुद्र आया, लेकिन उसमें तल स्पर्शी जगह मिल गई, उसको पांव टिकाने को जगह मिल गई, गाधं च अज्जगा, अब अगाध नहीं रहा उसके लिए दुख, उसको पांव टिकाने को जगह मिल गई। क्या पांव टिकाने को जगह मिल गई? ये जो संवेदनाएं हैं ये पांव टिकाने की जगह है, इसको जब तक नहीं देखता तब तक अगाध ही अगाध, हाय रे मर गया रे, मेरा ये हो गया रे, मेरा ये हो गया रे, मानस के स्तर पर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अरे जब ये सारी मुसीबतें आई, अनचाही घटनाएं घटी, तो तेरा काम था पांव टिकाने की जगह ढूंढे, चारों ओर अगाध समुद्र तुझे दिखाई दे रहा है, पांव टिकाने की जगह तेरी ये संवेदनाएं हैं, उस दुख में ये संवेदना तेरी मदद करेगी, इसको देखना शुरू कर देगा तो पांव टिकाने को जगह मिल गई, इसको देखते 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 इस दुख के महासागर के बाहर निकल जाएगा। ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सुख होता है तो विपश्यना वगैरह सारी भूल जाते हैं, व्याकुल उसी में रोल करने लगते हैं। इसी तरह बहुत दुख होता है तो विपश्यना वगैरह सब भूल जाते हैं, आए रे मरा रे, मुझको ऐसा हो गया रे, मुझको ऐसा। अरे अभी तो धर्म की आवश्यकता है तुझे, तूने विपश्यना की है, शरीर की संवेदनाओं की अनुभूति सीखी है, और अब तो दुखद अनुभूति है, दुखद संवेदना की अनुभूति है और सरल है, इसी को देख भाई, इसी को देख भाई। तो श्रावक अच्छी तरह धर्म को सुन करके समझ करके काम करने वाला हो गया, उसको आधार मिल गया, मुक्ति का, पांव टिकाने का एक आधार मिल गया। आधार ये संवेदनाएं ही हैं। यो एतानाधिवासेति उपन्ना वेदना दुख शारीरिक पाणहरा याहि फुट्टोपवेधति। शारीरिक, शरीर की संवेदनाएं, प्राणहरा, मरणांतक से संवेदनाएं, मृत्यु के समय कितनी संवेदना होती है, कितना दुखद संवेदना होती है, ऐसी संवेदना हुई जा रही है, क्योंकि सारी घटनाएं हमारे प्रतिकूल हो रही हैं, तो उतना ही बड़ा दुख हो रहा है, तो मरणांतक पीड़ा हो रही है शरीर पर। या ही फुट्टोपवेधति, उसके स्पर्श होने से भेदन हुए जा रहा है, भीतर ही भीतर भेदन हुए जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। यो एता नाधिवासेति, उसके साथ रहना नहीं आता उसे, रोई जा रहा है। अरे ये जो वेदनाएं हैं इनके साथ जीना सीख, इनको भोक्ता भाव से भोगने से छुटकारा नहीं होगा, इनको दृष्टा भाव से देखने लगोगे तो उसके साथ जीना आ गया। नाधिवेशेति, तो नहीं जीना आया। उपन्ना वेदना दुखा, वेदना की दुखद वेदना जागी और उसके साथ जीना नहीं आया, उसको स्वीकार करना नहीं आया। तो क्या करता है? अकंदति परोदति, क्रंदन करता है, रुदन करता है। दुब्बलो अपथाम को, बड़ा दुर्बल हो जाता है, हाय रे मुझका क्या, मेरा क्या होगा रे, मेरा क्या होगा रे। अपथाम को, अपने मानस की सारी स्थिरता खो देता है, अस्थिर चित्त हो जाता है। नैसो पाताले पच्छुठासी, उसको पाताल में
इस महान दुख के सागर में खड़ा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। अथो गाधंग पे ना जगह, ये अगाध है, इसमें कोई गाध नहीं मिलता, पांव टिकाने को कोई जगह नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति को, तो दुख में ही डूबा रहता है। फिर कहते हैं यो चेता अधिवासेति उपन्ना वेदना दुख शारीरिक पाणहरा या ही फुट्टो न वेदति सैवे पाताले पच्चुट्ठासी अथो गाधंग पियज्जका सोचेता अधिवासेति उपन्ना वेदना सुखा। अब दूसरे तरह का व्यक्ति जो सुतवा है, जो धर्म के रास्ते चल रहा है, धर्म को समझे हुए है, वो उस व्यक्ति के उपन्ना वेदना दुखा, उसके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख आए और भिन्न प्रकार के दुख आने के कारण अंदर दुखद संवेदना आई। ऐसा व्यक्ति उन दुखद संवेदनाओं के साथ जीना सीख गया। यो चेता अधिवासेति, उसी के साथ उसको सहन करना, उसको स्वीकार करना, उसके साथ रहना सीख गया। और वो वेदना कितनी है उसको भी उतनी, शारीरिक प्राणहरा, प्राणों को हर लेंगी, इस तरह की मरणांतक पीड़ा हो रही है उसे, लेकिन फिर भी या ही फुट्टो न वेदति, वो स्पर्श करती हैं तो भेदन करके उसे व्याकुल बना दें, ऐसा नहीं, वो व्याकुल नहीं होता। सैवे पाताले पच्छुठासी, ये अगाध दुखों का सागर, इसका पाताल मिल जाता है। पांव टिकाने के लिए मानो उसको तल स्पर्शी भूमि मिल गई, पाताल होता है तो अतल स्पर्शी भूमि, अब उसको पांव टिकाने के लिए मिल गई। अथो गाधंग पी अज्जगा, उसे प्राप्त हो गया, गाध प्राप्त हो गया, अगाध में गाध प्राप्त हो गया। अगाध दुखों में डूबा हुआ था, अब उसको गाध मिल गया, एक सहारा मिल गया। तो ये संवेदनाएं ही सहारा हैं। बार बार भगवान ने संवेदनाओं को इतना महत्व दिया, उनके पहले भी उनके बाद भी। भारत में अनेक प्रकार की साधनाएं, भारत में अनेक प्रकार का अच्छा चिंतन चलता था कि हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ये कोई बुद्ध की देन नहीं, ये तो इसके पहले भी था, इसके बाद में भी था। आंखों से रूप दिखे तो न उससे राग करो न द्वेष करो, पहले भी था। कान से शब्द सुने तो न राग करो न द्वेष करो, पहले भी था। नाक से गंध आए तो न राग करो न द्वेष करो, जीभ पर रस आए तो न राग करो न द्वेष करो, त्वचा पर कुछ स्पर्श हो तो राग करो न द्वेष करो, मन में कोई चिंतन आए तो राग, ये तो बातें पहले भी थी, बाद में भी थी। बुद्ध ने क्या ढूंढ निकाला? ये जो राग द्वेष जागता है और हमारे इंद्रियों पर ये बाहरी आलम्बनों का स्पर्श होता है, इनके बीच की एक कड़ी और है। उनके स्पर्श होते ही संवेदना होती है, वो संवेदना नहीं है तो सब अगाध ही अगाध होगा, ऊपर ऊपर से हजार करता रहे, पांव टिकाने को जगह नहीं मिलेगी उसे। और संवेदनाओं के सहारे चलेगा, पांव टिकाने को जगह मिल गई, अब इस पर पांव टिका करके व्याकुल नहीं होगा, अपना धीरज नहीं खोएगा, सामना करेगा और बाहर निकल ही आएगा। कोई दुख ऐसा नहीं होता जो अनंत काल तक बना रहे, कोई तूफान ऐसा नहीं होता जो अनंत काल तक बना रहे। अनंत नहीं है, ये अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये बदलने वाला है। यूँ एक हिम्मत आती है और उसके सहारे सारे सारे सांसारिक दुखों के बाहर और सारे भव चक्र के दुखों के बाहर निकल जाता है। बड़े कल्याण का मार्ग है। वेदनाओं को छोड़ देंगे तो ऊपरी ऊपरी बात रह जाएगी, वेदनाओं को, शारीरिक वेदनाओं के साथ काम करेंगे तो बाहर निकल ही जाएंगे सारे दुखों के। कितने ही दुखों में से क्यों न हो, ये शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखना सीखें, दुखों के बाहर निकल ही जाएंगे और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं।